नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 साल पहले कहा था कि पीओके बिना किसी हिंसा के, बिना किसी दबाव के भारत में मिलने वाला है, भारत में मिल जाएगा। उस दिशा में लगातार भारत सरकार क्या काम कर रही, क्या नहीं कर रही है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन पीओके के लोग लगातार भारत के इन बयानों का समर्थन करते हैं। पीओके के लोग लगातार भारत में मिलने की, भारत में विलय की तैयारी किए बैठे हैं। यही तैयारी बलूचिस्तान भी करे बैठा है। बल्कि अभी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से यही बात दोहराई कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा होने वाला है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के। इस बात का समर्थन किया है बलूचिस्तान के नेताओं ने और कहा है कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग आपका समर्थन करते हैं। तो क्या ऐसे में ऐसी कोई पटकथा लिखी जा रही है जिससे कि बलूचिस्तान और पीओके एक साथ भारत का हिस्सा बनेंगे, बनने वाले हैं, जिसमें भारत कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने आप ये हिस्सा बनेंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। राजनाथ सिंह का बयान, उसके बाद बलूचिस्तान के नेताओं का समर्थन करना क्या दिखाता है? क्या कुछ चल रहा है भीतर ही भीतर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने राजनाथ सिंह के बयानों का कहा, वो हमेशा से सभी भाषणों में वो एक बात जरूर जो है इंक्लूड करके ये बातें कहते हैं कि पीओके जो है भारत का हिस्सा जरूर बनेगा। इसके पीछे जो है काफ़ी तर्क दिए जाते हैं, जिसको बीजेपी के नेताओं समेत सभी लोगों का समर्थन होता है। और वहाँ के जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं, ये कहने का मतलब ये है कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान में उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती नौकरियों में या और भी चीज़ों में, तो इससे वहाँ पे निराशा है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ कही जाती है कि पीओके के लोगों को, जैसे वहाँ पे एक डाइवर्जन इस बात में है कि ये सिंध से आया है, ये बलोच है, ये पाकिस्तान क्या कहते हैं पंजाब से है, तो इसका भी एक कारण देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में जो नया बयान जिस पे आप बोल रहे हैं, ये मोरक्को में एक डेलीगेशन से बात करते हुए जो है राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके जो है अपने आप जो है मतलब कि क्या कहते हैं, भारत का हिस्सा बन जाएगा, भारत का हिस्सा बन जाएगा। और इसी को मीर यार बलोच ने जो है अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से इस बात का समर्थन किया है और ये बात बोली है कि 6 करोड़ बलोची भी आपके साथ है। इसका कारण भी है कि बलोचिस्तान बीएलए जो वहाँ पे काम कर रही है बलोचिस्तान में, उनकी काफ़ी दिनों से मांग है कि जो हमारे यहाँ का जो कीमती चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से निकाल के पाकिस्तान अपने लिए लेके चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बलोचिस्तान में जो ना स्कूल अच्छे हैं, ना विश्वविद्यालय अच्छे हैं, ना सड़कें अच्छी हैं, ना बलोचियों को वो अधिकार मिले हुए हैं। आज भी वहाँ पे जो है पुराने ज़माने की जो है आदि मानव जैसी स्थितियां हैं, वहाँ पहाड़ और तो विकास नहीं हुआ। तो एक जो बीएलए के नेताओं का जो मानना है वो यही है कि पाकिस्तान वो हक दे जो और भी चीज़ों में मिलता है। जैसे नहीं, पाकिस्तान से तो हक वो मांग ही नहीं रहे, पाकिस्तान में तो शामिल होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, मांग करते हैं भारत से कि आप हमारा समर्थन करिए। अभी पिछले दिनों की तो बात है, इसी साल की शुरुआत की तो बात है, जब मांग कर रहे थे वो लोग कि हमारा थोड़ा सा समर्थन करिए, हम आपके साथ विलय के लिए तैयार हैं। जी नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन उनका जो मेन बुनियाद की जो लड़ाई की जड़ है, जो आज इस पोजीशन में पहुंची हुई है कि दोनों तरफ से जो है एक खूनी संघर्ष हो रहा है, उसका जो मेन बुनियादी कारण है कि जैसे भारत में जो है एक संघीय प्रणाली है, जिसमें जो है पूरे स्टेट आते हैं और उनका विकास, उसकी चीज़ों को लोग वहाँ देखा जाता है, उसी हिसाब से बजट होता है और उसी हिसाब से चीज़ें खर्च होती है। जबकि बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान के साथ पार्शियलिटी है और सारे जो विकास के कार्य, यूनिवर्सिटी, डैम या हमारे यहाँ कम से कम स्कूली बच्चों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल या जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाना पानी, ये सब नहीं मिल रहा। तो इस वजह से वो जो है हथियार उठाए हुए हैं और आज की पोजीशन में वहाँ पे जो है सेना भी पाक सेना भी वहाँ जाने से डरती है। तो ये अचानक से नहीं है। और जो बयान क्या कहते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में दिया एक डेलीगेशन से बात करते हुए कि क्या आपको लग रहा है कि पीओके जो है कब भारत में शामिल होगा या
इसके लिए क्या कारण बिल्कुल, है? इसके जवाब में जो बलूचिस्तान का जो जवाब आया वो मैं एक बार दर्शकों को दिखा देता हूँ। बलूचिस्तान की तरफ से बयान आया कि बलूचिस्तान गणराज्य अपने उचित मकसद में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पीओके का भारत में फिर से एकीकरण स्थिरता लाएगा, सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करेगा और पाकिस्तान के छद्म युद्धों के नेटवर्क को ध्वस्त करेगा। जिस प्रकार भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में साहसिक संकल्प दिखाया है, हमें विश्वास है कि अपने क्षेत्र को फिर से हासिल करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता बलूच, सिंधी और पश्तून राष्ट्रों को पाकिस्तान के दमनकारी शासन से खुद को मुक्त करने के संघर्ष से प्रेरित करेगी और ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों की दुनिया भर में सराहना की जाएगी। अच्छा, यहाँ ये जो बयान है इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि इन्होंने बलूच, सिंधी और पश्तून को अलग राष्ट्र बताया है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा और सिंध अलग होगा और पंजाब अकेला अलग रह जाएगा। और इस बात की मांग लगातार वहां चल रही है। टीटीपी लगातार इस बात की मांग कर रही है खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने के लिए, बीएलए मांग कर रही है बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, और सिंध में भी ऐसी आवाजें उठती आ रही। तो सर, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ पीओके का भारत में एकीकरण होगा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान मिलने के लिए तैयार बैठा है, और तीसरी तरफ क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। ये काफी दिनों से लश्कर तैयबा को लेके या जो तहरीके तालिबान जो वहाँ पे काम कर रहा है उसके पीछे का जो रिकॉर्ड देखिए कि पुलिस वालों को उन सबों ने कैसे मतलब कि मौत के घाट उतारा है और क्या क्या किया है। और वहाँ पे तो काफी ऐसे इलाके हो गए हैं जहाँ पे जो है इनको पैरेलल सरकार चल रही है, जिसको लेके जो है पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को बताया कि ये इनको रोकिए टीटीपी को। तालिबान ने कहा वो आपका मसला है, वो आप जाने, तो नहीं, वो हमारे यहाँ हमला करते हैं, आप समर्थन देते हैं और वो चले जाते हैं। तो इस पर तालिबान के प्रवक्ता विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने बहुत बुरी तरह से डांटते हुए ये बात बोली थी कि मसला आपका है और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद से तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कई हमले किए, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे टीटीपी को जो है उखाड़ फेंकने में कामयाबी नहीं मिली। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले आपसे हम एक दूसरी स्टोरी पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी यही बात चल रही थी कि चाइना ने फिर इनको प्रेशर बनाया है कि BRI और या CPEC वाला जो मामला चल रहा है, जो बलूचिस्तान में जो उसका सीक्वेंस है, जो 1 रुपये की चीज़ जहां से चली थी वो आज 10 रुपये की कीमत पे हो गई है। तो इससे दोनों देशों में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है और इसी को लेके शहबाज शरीफ ने धमकी भी दी है। तो वो सारी चीज़ें दिख रही है। बलूचिस्तान बनने नहीं देना चाहता कि यहाँ पे काम नहीं होगा। काम होगा तभी जब यहाँ की चीज़ों के लेके चीज़ें होंगी। और दुनिया भर में कहीं भी बलूचिस्तान जो है बात करते हैं, वहाँ के नेता जो बात करते हैं तो भारत का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं और ये इस बात को दोहराते रहे, जिसका नतीजा आज सोशल मीडिया पे मीर यार बलोच ने ये बात बोली कि हम आपके साथ हैं और आप जब भी चाहें हमसे आप समर्थन लीजिए और पीओके को अपने देश में मिला लीजिए। बाकी 6 करोड़ लोगों का समर्थन बहुत बैठता है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या ही 25 करोड़ है। 25 करोड़। उसमें से अगर 6 करोड़ लोग भारत के समर्थन में आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, 60 मिलियन ये बैठती है। बाकी दूसरी तरफ बलूचिस्तान भले ही भारत सरकार से लगातार मांग करता रहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। भारत ने कभी भी सीधे तौर पर परोक्ष रूप से कोई मदद बलूचिस्तान में नहीं पहुंचाई है और हमेशा इस बात को कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान में जो विवाद चल रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। बाकी अगर अलग होने के लिए बलूचिस्तान बैठा ही है, अलग होने के लिए सिंध बैठा ही है और पीओके भारत में मिलने के लिए बैठा ही है, हालांकि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, वो तो देखना है कि कब भारत लेता है, उसे तो लेगा जरूर। बाकी बलूचिस्तान कब भारत में मिलता है या फिर कब अलग होता है वो देखने वाली बात रहेगी। क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में 4 टुकड़ों में टूटने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस मामले से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अमित सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।